शस्त्रं शस्त्ररूपे अकालं कालरूपिणं योजयेत् जगति मौनैः स चाणक्य प्रकीर्तितः। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम छिपा है जिसका जिक्र होते ही राजा डर जाते थे, जिसका नाम सुनकर सिंहासन कांप उठते थे और दुश्मन रातों की नींद खो बैठते थे। वो दुश्मन थरथराते थे क्योंकि उसकी नीतियां सिर्फ युद्ध नहीं जीतती थीं, वो सत्ता की चालें बदल देती थीं, ऐसी चालें जिनका असर सदियों तक रहता है। कौन था वो व्यक्ति जो बिना तलवार उठाए, बिना खून बहाए पूरे के पूरे साम्राज्य गिरा सकता था? कौन था वो जिसने एक साधारण से बालक को इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया? कहते हैं जब राजनीति अंधी हो जाए, जब सत्ता को सही गलत का फर्क समझ ना आए, तो उसकी आंखें सिर्फ एक व्यक्ति खोल सकता है, आचार्य चाणक्य। वो द्वार आसान नहीं था। यूनानी सेनाएं भारत के दरवाजे खटखटा रही थीं। राजवंश आपस में लड़ लड़कर टूट चुके थे और मगध का सिंहासन लालच, घमंड और भ्रष्टाचार में डूब चुका था। एक ऐसा समय जब भारत को तलवार नहीं, दिमाग की जरूरत थी। और फिर हुआ एक अपमान। बस इतनी सी चिंगारी चाहिए थी इतिहास की आग को भड़काने के लिए। मगध के राजा धनानंद ने जब आचार्य चाणक्य का अपमान किया तो दरबार हंस रहा था, लेकिन इतिहास खामोशी से देख रहा था। उसी क्षण चाणक्य ने अपनी छोटी खोल दी। वो छोटी नहीं थी, वो एक शपथ थी, एक कसम जो सिर्फ सुनी नहीं गई बल्कि निभाई गई। चाणक्य ने कहा, जब तक इस साम्राज्य को बदल ना दूं, जब तक सत्ता को सही रास्ता न दिखा दूं, ये छोटी नहीं बंधेगी। और उसी आग में, उसी क्रोध में जन्म हुआ एक नए योद्धा का, चंद्रगुप्त मौर्य। एक बालक जिसके पास न सेना थी न राज्य, लेकिन उसके पीछे खड़ा था भारत का सबसे खतरनाक दिमाग। चाणक्य के दिमाग में सिर्फ एक ही योजना थी, अखंड भारत। हर कदम पर राजनीति, हर सांस में रणनीति, हर फैसला सोच समझकर। कभी छल, कभी मित्रता, कभी मौन, तो कभी आक्रामक चुप्पी। लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जिसका दिमाग चाणक्य के जैसा हो। चाणक्य ने सिखाया, राजनीति में सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं होती, सबसे बड़ा हथियार होती है जानकारी। जिसके पास जानकारी है उसके पास सत्ता है। उन्होंने गुप्तचरों का ऐसा जाल बिछाया कि राजा की हर चाल, हर साजिश, हर फैसला पहले ही उनके सामने खुल जाता था। और फिर वो रात आई, वो रात जब इतिहास बदला। महल की दीवारों में सरगोशियां थीं, बाहर युद्ध की आहट थी, ढोलों की गूंज थी, सैनिकों की परछाइयां थीं और अंदर बस एक ही लक्ष्य था, चंद्रगुप्त को सिंहासन दिलाना। ना भावनाएं, ना भय, सिर्फ रणनीति। और जब सूरज उगा तो भारत का इतिहास बदल चुका था। चाणक्य सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। और विचार कभी मरते नहीं, क्योंकि जहां सत्ता है, जहां राजनीति है, जहां चालें चली जाती हैं, वहां आज भी चाणक्य नीति चलती है। जहां चालें चली जाती हैं, वहां आज भी चाणक्य नीति चलती है।